में जाते हैं। ठीक है, भारत हमेशा से ही इस बात का पक्षधर रहा है कि जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाना है, और इसका वो प्रयास करता भी रहता है। परंतु साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और वो चुनौतियां सीमा विवाद को लेकर भी हैं, वो चुनौतियां जल बंटवारे को लेकर भी हैं, वो चुनौतियां आतंकवाद को लेकर भी हैं, वो चुनौतियां तस्करी को लेकर भी हैं। हालांकि हमारी देश, हमारी सरकार और साथ साथ हमारी सुरक्षा पैरी, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, वो इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, और हर बार नई नई प्रयोग भी किए जा रहे हैं। और दूसरे देशों के साथ हमारी द्विपक्षीय जो डिप्लोमेटिक स्तर पर वार्ताएं हैं, जो बातचीत है, जो समझौते हैं, वो भी बहुत हो रहे हैं। चाइना के साथ भी हम देखेंगे 5-5 समझौते हमारे हो चुके हैं शुरू से। लेकिन फिर भी हम सबको ध्यान में आता है कि सीमा विवाद भी अभी पूरी तरीके से हम कहेंगे कि सुलझने को है ही नहीं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका निवारण में एक समस्या भी है। अब चाइना का ही उदाहरण हम लेते हैं, तो चाइना के साथ हमारी कोई निश्चित सीमा या जल बंटवारे को लेकर कोई निश्चित एग्रीमेंट नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं वहाँ पर एक प्रकार की मार्किंग हो जाती है। तो पाकिस्तान के साथ तो लेकर फिर भी हमारी कुछ मार्किंग है, हम जिसको कह सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, ऐसा है, LC ऐसा बोला जाता है सेना में। लेकिन चाइना के साथ हमारा नहीं है। हालांकि चाइना के साथ सीमा विवाद 1960 में शुरू हुआ था, और 1962 में इसको लेकर युद्ध भी हुआ। हम सब अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा। उसके बाद LAC करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसा बनाने का एक प्रयास भी हुआ। मैकडोनल्ड रेखा उसको बोला भी जाता है, ऐसा हमने सुना होगा। लेकिन फिर भी क्या है कि उसका पूरा निवारण नहीं हुआ है। और चलिए, थल जो सीमा है हमारी, जो लैंड वाली बाउंड्री है, उसका तो फिर भी 15,000 किलोमीटर का लगभग एरिया है, ध्यान में आता है। लेकिन जो समुद्री जो सेना है उसके और अपनी समस्याएं हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो हमारा विशेषकर, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, 3 देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जिनके साथ हमारी दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं, मतलब जल की भी लगती है और थल की भी लगती है। तो उसके साथ यदि हम देखते हैं तो वो एक सरकर्क रेखा करके है, उसका डिस्प्यूट है, क्योंकि जो समुद्री क्षेत्र है जो सिंध प्रांत और कच्छ को सीमांकित करता है। अब समुद्र में आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर को कैसे निर्धारित किया जाए, आसान नहीं होता है। उसको लेकर कई बार दिक्कतें भी आ जाती हैं। हमारे यहाँ के जो मछुआरे लोग हैं, जो मछली का क्योंकि बड़ा व्यवसाय लगता है समुद्र के पास, कई बार वो गलती से बॉर्डर भी पार कर जाते हैं, और पाकिस्तान क्या करता है कि उनको फिर जेलों में डाल देता है। फिर उनको छुड़ाने के लिए देश की तरफ से पैरवी भी होती है। तो मतलब ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। अब पाकिस्तान क्या चाहता है कि वो जो कच्छ का एरिया है वो हिस्से पर अपना वो क्लेम करता है, वो चाहता है कि वो हिस्सा मेरे पास आ जाए। वो कहता है कि ये सिंध प्रांत का हिस्सा है, कच्छ का हिस्सा नहीं है, ऐसा उसका कहना है। अब क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हमारे बहुत उस जो समुद्री क्षेत्र है उसमें हमारे बहुत ही तेल और गैस के हमारे बहुत से रिसोर्सेज हैं। एक तो वो उनको ऑक्यूपाई करना चाहता है, फिर उससे हमारा जो गुजरात वाला क्षेत्र है उसको भी खतरा है, क्योंकि उधर हमारे गुजरात के साथ साथ देश की इंटेग्रिटी को भी, हमारा और भी बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर भी वहाँ लगता है। तो इसलिए ऐसे सीमा विवाद तो हैं ही हैं, जल विवाद भी हैं। तो यदि हम सब विचार करेंगे कि देश तो अपना काम कर रहा है, सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन केवल क्या देश के कानून बनाने से या दूसरे देशों का समझौते करने से या हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेना को वहाँ पे डिप्लॉय करने से काम चलने वाला है? क्या नहीं चलने वाला। ठीक है, हमारी सेना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ITBP है, और सबसे ओल्डेस्ट तो असम राइफल्स है। ये सारी सेना तो वहाँ काम कर ही रही है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हमारे को भी सचेत होने की आवश्यकता है।